नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न के तौर पर पूछा था, एनएसओ के सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2017 से जून 2018 तक साक्षरता के स्तर पर किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग के मुख्य संकेतक NSS 75th राउंड नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2017 से जून 2018 तक साक्षरता के स्तर पर आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों ने विकसित राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। केरल ने साक्षरता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 96.2% स्कोर प्राप्त किया, जबकि देश की औसत साक्षरता दर 77.7% है। दिल्ली और उत्तराखंड 89% और 87.6% साक्षरता दर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर 84.7%, जबकि महिला साक्षरता दर 70.3% है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। सवाल है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शिल्प मेला हुनर हाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बनारस, प्रयागराज, मथुरा या फिर आगरा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अक्टूबर में हुनर हाट शिल्प मेला को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बार हुनर हाट मेले का आयोजन 6 महीने के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रयागराज में किया जाएगा। इस बार शिल्प मेले का विषय स्थानीय से वैश्विक यानी लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। इस मेले में मुख्य रूप से स्वदेशी तथा उत्कृष्ट भारतीय खिलौनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह उत्सव स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस आयोजन का मुख्य मकसद लकड़ी, पीतल, बांस, कांच, कपड़े, कागज, मिट्टी आदि से खिलौने बनाने वाले समूहों तथा उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे? IIT दिल्ली, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, IIT खड़गपुर या फिर केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए 2 नए केंद्र स्थापित करेगा। इससे पेट्रोकेमिकल्स और इससे जुड़े उद्योगों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में रोजगार के लिए डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक केंद्र में लगभग 1000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीपेट रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना प्रारंभ की जा रही है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का मकसद स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को भोजन प्रदान करना है, ताकि उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह योजना राज्य के कमजोर वर्ग में कुपोषण को कम करेगी और इससे 30.16 लाख बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 77 आदिवासी क्षेत्रों को कवर किए जाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 117 देशों की लिस्ट में 102वें पायदान पर था। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा पर संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। यह संयुक्त अभ्यास कौरिक क्षेत्र में हर्लिंग और गायू गांवों के पास किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ लगभग 260 किलोमीटर लंबी सीमा है। कुल लंबाई में से 140 किलोमीटर की सीमा किन्नौर जिले से, जबकि 80 किलोमीटर की सीमा लाहौल और स्पीति जिले से लगती है। उपरोक्त तीनों जिले हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले हैं। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य चीन द्वारा भारत की सीमा पर की जा रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, वोडाफोन ने किसके साथ मिलकर एक एकीकृत ब्रांड पहचान VI की घोषणा की है? एयरटेल, आइडिया, जियो या फिर BSNL? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आइडिया। वोडाफोन ने आइडिया के साथ मिलकर एक एकीकृत ब्रांड पहचान VI की घोषणा की है। इसे वोडाफोन आइडिया की रीब्रांडिंग VI के रूप में सामने लाया गया है। यह ब्रांड पहचान कंपनियों के एकीकरण की भावना को दर्शाता है। इसके बारे में कहा गया है कि यह छोटा, सरल और दो ब्रांडों की उत्पत्ति को संदर्भित करने वाला शब्द है, जो भारतीय समाज की सामूहिक प्रकृति को भी दर्शाता है। इस नए ब्रांड की टैगलाइन टुगेदर फॉर टुमारो रखी गई है। इस तरह इस प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन बी, आइडिया। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में होता है परिमाण, दिशा, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है उपर्युक्त दोनों। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची यानी कॉम्पास नीडल का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर ही गमन करता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाती हैं, जबकि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक कर्व के समान होती हैं। इस तरह इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखा जाता है तो चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। यह कौन सा नियम है? राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओम्स लॉ या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर रखा जाता है तो चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम से करते हैं जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है, या इसे हिंदी में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी कहते हैं। इस नियम के मुताबिक बाएं हाथ की तर्जनी यानी फोर फिंगर, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे यानी थंब को इस प्रकार रखना होता है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा यानी थंब चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परिपथ में गैल्वेनोमीटर किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, आवेश या फिर विभवांतर? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य हो तो इसका इंडिकेटर भी शून्य पर रहता है। यह इंडिकेटर अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेपण यानी डेविएशन विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट एक निश्चित समय बाद अपनी दिशा बदल लेती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो।
ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। आज के सेशन का अंतिम सवाल, इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा? इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सरल शब्दों में कहें तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है? मिशन कर्मयोगी, वंदे भारत मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन या फिर स्किल इंडिया मिशन? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।